आज के करंट अफेयर के सेशन में हम लोग सभापति उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपना त्याग पत्र दिया है, जिसकी वजह से वह न्यूज़ में सुर्खियों में बना हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सभापति राज्यसभा। भारतीय संसद द्विसदनीय है। निम्न सदन को हम लोग लोकसभा और उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा कहते हैं। जैसा आपको पता है कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है, जहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो इसका अभिन्न अंग होता है। कोई भी बिल जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के उपरांत राष्ट्रपति के पास जाता है और उनके सिग्नेचर के उपरांत वो कानून और एक्ट बन जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति होता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में दिया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो सभापति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 64 से लेकर के 89 तक है। कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और उपसभापति, यहाँ ध्यान दें, उपसभापति का प्रावधान जो है वो 89 1 क्लॉज में है। सभापति के कर्तव्य और अधिकार, तो कार्यकारी अधिकार में देखें तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करना, शून्यकाल, प्रश्नकाल या चर्चा को नियंत्रित करना। अगर कोई सदस्य असंसदीय व्यवहार या अराजकता फैलाता है तो ऐसी स्थिति में सदस्य को सदन से बाहर करना। विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देना। किसी विधेयक को मनी बिल घोषित करने का अधिकार सभापति को नहीं है, यह लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान देंगे। आगे देखेंगे मतदान संबंधित इनके अधिकार। तो सामान्य रूप से ये मतदान नहीं करते हैं, लेकिन जब टाई हो जाएगा तो ये निर्णायक मत देंगे, अर्थात 3:3 हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में 3 लोग हाँ भी कह रहे हैं, 3 लोग ना कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये वोट दे करके उसे पास करा सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, पहला उपराष्ट्रपति और सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। राज्यसभा के संसदीय कार्य सुचारू रूप से चलाने का जिम्मेदार सभापति का होता है। और यहाँ पर एक टेबल फॉर्मेट में सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के बीच में तुलनात्मक अंतर दिया गया है। और ये 2 प्रीलिम्स के सवाल हैं जिसको आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। वहीं मुख्य परीक्षा से संबंधित यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसको आप उत्तर लेखन शैली के विकास क्रम में लिख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।